हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बोर्ड एग्जाम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। बहुविकल्पी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग इतना भी तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 80% अंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर का पूछा जाता है। पहला दिया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं, कोष्ठक में दोनों सम्मिलित हैं, इसका अर्थ है कि 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, अर्थात इनमें जितना भी अंक शामिल हैं उनमें से सभी संख्याओं से भाग देने पर अगर जो संख्या इसमें से विभाज्य हो जाती है तो आपका वो आंसर करेक्ट है। तो जो 10 है हमारा वो तो 2 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, बाकी अन्य संख्याओं से तो विभाज्य नहीं होगा। 100 भी आपका 2 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, और भी 4 से फिर लगता है 10 से विभाज्य होगा। 1 से तो हो भी करेगा, वो तो सब हो जाएगा। इसके बाद और अंक से नहीं होगा। इसी तरह 504 भी देख लेंगे तो किसी न किसी से नहीं होगा, लेकिन आपका जो 2520 है वो सभी अंकों से विभाज्य हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। मतलब किसी पूर्णांक q के लिए अगर q के स्थान पर हम कोई पूर्णांक लिखते हैं तो इसमें से अगर जिसमें वो संख्या विषम आ जाती है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम q बराबर 2 रखते हैं तो पहले ही सम आ गया, 3 रखेंगे तो विषम आएगा, लेकिन 4 रखेंगे तो सम आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें हम सम विषम रखेंगे तब हमारा सम विषम आता रहेगा, तो ये नहीं होगा। ऐसा ढूंढना जिसमें सिर्फ विषम है। q+1 अगर 1 रख रहे हैं, 1 + 1 = 2, सम आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 2q अगर 2 गुणे q बराबर 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, ये भी सम है, इसमें देख ले रहे हैं। अगर q बराबर 1 रखते हैं तो 2 × 2 +1 यानी 3 आ जाता है। एक और ट्राई करते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 +1 5 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा सही है। विषम का मतलब जो 2 से विभाज्य हो, अरे जो 2 से विभाज्य न हो, तो ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। अगला है साइन 15 अंश बटा के कॉस 75 अंश का मान है। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। साइन 15 बटा के कॉस 75 अंश, तो आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 75 अब बटा के कॉस 75 अंश। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस हमारा हो जाएगा कॉस 75 अंश अब बटा के कॉस 75 अंश। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। तो दोस्तों हमारा 1 वाला ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगला है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष यानी पहले आप जानते होंगे कि पहले यक्स अक्ष आता है और बाद में y अक्ष आता है। तो ये हमारा यक्स अक्ष हो जाएगा और ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। तो y की दूरी कितनी है? 4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला है हमारा कि 1 + tan² बटा 1 + cot² बराबर है। तो आइए इसके हम हल करते हैं। 1 + tan² बाई 1 + cot²। दोस्तों आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि sec² बराबर होता है 1 + tan² और cosec² होता है बराबर होता है 1 + cot²। तब हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 + tan² के स्थान पर sec² बाई cosec²।
कोसेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों इसे और हल करते हैं, नीचे हल करते हैं, जगह ऊपर नहीं है। सेक स्क्वायर ए बटा के कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब बटा के कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बाई कॉस स्क्वायर ए। इसके बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। दोस्तों हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका हमें प्रयोग करना है। तो पहले हम भाग दे एक और देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बार में जाएगा 426 कम 426 0 5 1। अब यहाँ लिखते हैं हम 426 576 यानी 576 बराबर 426 गुणा 1 प्लस 150। अब 150 में से अगर 426 से हम भाग देंगे तो हमारा 2 3 5 15 3 4 बेसी हो जा रहा है, 2 बार में जाएगा तो 0 2 5 10 की 0 2 एकम 2 1 3 6 2 और 1। तो हम फिर लिखेंगे 150 बराबर 150 नहीं 150 नहीं रहेगा, 426 बराबर 150 गुणे 2 प्लस 126। आगे भाग देते हैं 150 में तो हमारा 1 बार में जाएगा 126, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2 0 यानी 150 बराबर 126 गुना 1 प्लस 24। अब 24 से भागा दिया जाएगा, इधर देकर देख लेते हैं। 24 से भाग देंगे 126 में तो 3 7 चौक 28 7 दूना 14 15 16 168 6 चौकी 24 की 4 6 12 13 14 5 बार में जाएगा। 5 चौका 20 15 10 11 12 6 बच्चा और ये 24 हुआ यानी अब 126 लिखेंगे। 126 बराबर हो जाएगा 24 गुना 5 प्लस 6। अब देखिए 6 चौका 24 ये कट गया यानी अब लिखेंगे 24 बराबर 6 गुना 4 प्लस 0। तब लिखेंगे हमारा HCF बराबर आया बराबर 6। आंसर ये वाला लिखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है करणी में 3 tan 12 अंश इंटू कॉट 45 अंश इंटू कॉट 60 अंश इंटू tan 78 अंश का मान बताए। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों 45 रहेगा। तो दोस्तों हल करते हैं इसको हम। करणी में 3, पहले हम tan को एक तरफ और कॉट को एक तरफ कर लेते हैं। tan 12 अंश इंटू इसको इधर ला देते हैं tan 78 अंश इंटू कॉट 45 अंश इंटू कॉट 45 अंश। तो करड़ी में 3 tan 12 अंश, इसको हम लिख सकते हैं tan कोष्टक में 90 माइनस 12 इंटू कॉट 45 अंश और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 45। तो ये हमारा हो जाएगा करड़ी में 3 tan 12 अंश इंटू ये हमारा हो जाएगा tan 12 अंश हो जाएगा कॉट
45 अंश, ये tan 12 नहीं, ये cot 12 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, cot 12 अंश, cot 12 इंटू cot 45 अंश इंटू tan 45 अंश, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 tan 12 अंश गुना 1/tan 12 अंश गुना cot 45 अंश गुना 1/cot 45 अंश। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारा आंसर मिलेगा करड़ी में 3। यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। तो मुझे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या यक्स है। प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार में बोल रहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। माना वह संख्या यक्स है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। अगर हम इसमें 72 कम कर दे रहे हैं तो ये हो गया, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। तो हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, यहाँ दोस्तों गलत हो गया, जो अपने वर्ग से 72 कम है, अर्थात इसमें हम जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा अपने वर्ग के, तो हम इसमें 72 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इधर हम लाएंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, 72 को भी लाएंगे तो माइनस 72 इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड बन गया है, तो हम इसको गुणनखंड करते हैं। 72 का ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 72 आए और जोड़ने या घटाने पर -1। तो 72 को तोड़िए, 8 9 72 हो गया। तो यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स प्लस 8 यक्स और माइनस 72 बराबर 0। यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 9 होगा, प्लस 8 कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 9 होगा बराबर 0। पहला कोष्टक में यक्स माइनस 9 और दूसरा में यक्स प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। तो दोस्तों यदि यक्स माइनस 9 बराबर 0 है तो यक्स बराबर 9 होगा, और यक्स प्लस 8 बराबर 0 है तो यक्स बराबर -8 होगा। लेकिन हमारा अभीष्ट संख्या बराबर 9 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए कोष्टक में 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ, यहाँ भी रहेगा -4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर है। एक बिंदु है जो इन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। माना इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसका जो दिया है निर्देशांक 6,5 दिया है, इसका है -4,3 है। दिया है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना, अर्थात x अक्ष पर वह बिंदु 0 है, तो 0, y हो जाएगा। तो हम अगर ये जब समदूरस्थ होगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि AP बराबर PB। तो हम AP ज्ञात करके और PB ज्ञात करके अगर दोनों को बराबर दिखा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP में यानी कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा x1 हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर करड़ी में फिर यहाँ से x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 के 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी है माइनस 2a बी यानी कि 10y बराबर करड़ी में हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी यानी कि माइनस 2ab 6y। करड़ी से करड़ी हट जाएगा यानी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करड़ी हट जाएगा तो हमें मिलेगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 माइनस 10y बराबर हो जाएगा 16 9 25 माइनस 6y। जगह की कमी है तो इधर हम इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है हमारा 61 माइनस 10y बराबर 25 माइनस 6y। तो 25 को इधर ला लेते हैं तो इधर हो जाएगा 25 माइनस 6y प्लस 10y। तब हमें मिलेगा 11 में 6 गया 5 गया 6 5 में से 2 गया 3 36 बराबर 4y। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 36/4 कटेगा तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4 9 36 9 हमारा आंसर हो गया। अतः y अक्ष पर वह बिंदु क्या होगी 0,9। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगले सवाल की ओर तो दोस्तों अगला है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दिया है पहला कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कि माना, दोस्तों थोड़ी स्पीड को हाई करते हैं, माना दहाई का अंक, माना क्योंकि टाइम बहुत निकल गया, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y। अतः संख्या हमारी होगी 10x प्लस y। प्रथम शर्तानुसार में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का तिगुना, यानी हम इकाई के अंक में अगर 3 गुना कर देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर 0। या हमारा समीकरण 1 मिला। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, दिया यदि संख्या में से 54 घटाए जाए, यदि संख्या में से 10x प्लस y में से अगर 54 घटाए जाए तो संख्या के स्थान पलट जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर 54। तो ये मिलेगा 9x माइनस 9y बराबर 54। x माइनस y बराबर हो जाएगा 9 कॉमन करेंगे 54/9, यानी x माइनस y बराबर हमको मिलेगा 6। ये हमारा समीकरण 2 मिला। अब देखिए इसमें x और x समान है तो समीकरण 1 व 2 को 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 1 है, और दूसरा क्या है x माइनस y बराबर 6, समीकरण 2 है। तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 6, y वो माइनस माइनस खत्म, y बराबर 6/2, यानी y बराबर मिलेगा 3। y का मान समीकरण 2 से रखते हैं, y का मान समीकरण 2 से तो हो जाएगा
कि यक्स माइनस वाई बराबर 6, तो यक्स माइनस 3 बराबर 6, तो यक्स बराबर 6 प्लस 3, तो यक्स बराबर 9 आंसर। तो संख्या हो जाएगा, संख्या दिया है 10 यक्स प्लस वाई, तो 10 गुना 9 प्लस वाई 3 है, यानी कि 90 प्लस 3 बराबर 93। ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पार्ट 2 में बता दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, मैं जल्द ही उसको भी लाऊंगा। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।